बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब और यूएई का इंतहाई अहम और क्रूशल दौरा है। इस दौरे के हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, इस दौरे के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में एक महफिल सजी है। जनरल फैज हमीद जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब में बहुत से लोगों ने शिरकत की है और गेस्ट लिस्ट में शिरकत करने वालों में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी थे। लेकिन जनरल बाजवा को यह शिरकत करना कैसे महंगा पड़ गया है और कौन कौन से लोग थे, मैं सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जबकि एमक्यूएम का जो इत्तेहाद हो रहा है और इस इत्तेहाद के ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार भी किया और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तदर हलकों की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि उन्होंने एमक्यूएम इत्तेहाद को ब्रेक लगा दी है और यह टास्क उन्होंने किसे दिया है, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स और कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त नून लीग जो है वो तकरीबन कंफ्यूजन का शिकार तो है, लेकिन वो साथ ही साथ अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है उसे जिंदा रखने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ देते हैं। अब साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, वैसे अब्बासी साहब हो जाएं, ख्वाजा आसिफ साहब हो जाएं, ख्वाजा साद रफीक साहब हो जाएं, इन सब के लिए नेक तमन्नाएं हैं क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आकर इन सबको ओवरटेक कर लिया है। तीसरी नस्ल भी तैयार है, जुनेद सफदर साहब भी तैयार है और शाहिद खाकान अब्बासी वॉज मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो मरियम नवाज को किसी से मशवरा किए बगैर बना दिया गया है। इन्होंने आर्मी चीफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, इन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया है और इन्होंने कहा है कि आईनो कानून के निजाम से बाहर जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इदारों को आइन के अंदर रहना होगा। मुख्तलिफ तरीकों से मुल्की मामलात में मुदाखलत हुई, ताल्लुकात खराब हुए, हमें माजी के मामलात से सबक हासिल करना होगा। फौज का बड़ा हिस्सा आइन से बाहर रहा है, इस मामले को खत्म करना मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है फौज की आगे की लीडरशिप आइन में रहेगी, अपने दायरे इख्तियार में रहेगी। और इन्होंने मजीद भी कुछ बातें की हैं और तमाम तर मामलात हैं। जबकि एतमाद का वोट जो है, अगर पंजाब की बात की जाए तो एतमाद के वोट के हवाले से भी मेरे पास एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसके मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ है। इसमें वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के हवाले से गुफ्तगू हुई है। इजलास में नून लीग ने एतमाद का वोट ना लेने पर परवेज इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और नून लीग के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इजलास में वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने के बयान पर गौर किया गया, जबकि विफाकी वजीर कानून जो हैं आजम नजीर तारड़, उन्होंने वजीर आजम को एतमाद का वोट ना लेने के मामले पर आईनी नुकात से आगाह किया और इजलास में वजीर आजम को यह बताया गया है कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हर सूरत लेना होगा। इजलास में एतमाद का वोट ना लेने की सूरत में मुस्लिम लीग नून ने दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और परवेज इलाही जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। इस सब के अंदर जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो ये है कि आप देखें कि हमारे वजीर आजम साहब और हमारे तमाम तर जो वज़रा हैं और अहम तरीन जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो मॉडल टाउन में सर जोड़ के तो बैठ जाते हैं कि मुल्क के मामलात के अंदर सियासी मामलात का हल कैसे निकालना है, वहीं दूसरी जानिब मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, उस पर इन्हें कभी इतनी फिक्र नहीं हुई। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को 1.2 अरब डॉलर जो इनका कर्जा वापस कर दिया है, जिसके बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी हो गई है। तफसीलात के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को कर्जा लौटा दिया। जुमे को अमारात के एनबीडी बैंक को $600 मिलियन, जबकि दुबई इस्लामिक बैंक को $420 मिलियन वापस किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर
$4 अरब 50 करोड़ के रह गए, जबकि पाकिस्तान के पास मजमूई ज़खायर अब तकरीबन $10 अरब है। ज़राए के मुताबिक 30 दिसंबर 2022 तक स्टेट बैंक के $5.6 अरब, जबकि मजमूई ज़खायर $11.42 अरब थे। लेकिन अब इस सब के अंदर आपके सामने है कि ये तमाम तर चीजें किस तरफ को जा रही हैं। हमने आसें और उम्मीदें तो लगाई हुई हैं, लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने एक एतराफ किया है। वो कहते हैं कि दोस्त ममालिक कहते हैं कि IMF से मुआहिदे के बाद ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए, लेकिन एक बेशरम कोशिशों में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। पता नहीं, अजीब सी वैसे बात है, लेकिन यह भी इस चीज की तरफ इशारा है कि इन्हें खतरा है, इन्हें भी समझ लग रही है कि मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ आर्मी चीफ का जो दौरा है, वहां पर उन्हें बड़ा शानदार किस्म का जनरल आसिम मुनीर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल उन्हें मिल रहा है वहां पर। और पाकिस्तान के जितने चीफ्स जाते हैं, सऊदी अरब और UAE, ये तमाम ममालिक जो है इनके साथ, क्योंकि हमारे डिफेंस टाइज भी हैं, नॉर्मली रीसेंट टाइम्स के अंदर, रीसेंट ईयर्स के अंदर इन्होंने जो पाकिस्तान को इमदाद या कोई पैकेज भी जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ को दे देते हैं। ये सियासी हुकूमतों के साथ नहीं डील करते। लेकिन अब आर्मी चीफ के इस दौरे के अंदर कुछ मस्बत नताइज आने की भी तवक्को है। $3 अरब का कोई पैकेज भी मिल सकता है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जनरल आसिम मुनीर साहब को मिल रहा है, जिसमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खुसूसी तौर पर उनके लिए खोला गया। ये जारी बात है, एक एजाज होता है, ये एक हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। और ये लफ्जों में बयान करना, और किसी भी मुसलमान की मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश होती है। तो वहां पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल है, और जारी बात है ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का भी मजहर है, क्योंकि ये सब कुछ पाकिस्तान का चीफ होने की वजह से पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। वरना हमारी हरकतें तो ऐसी नहीं है कि इस सब के अंदर मामलात आपके सामने है, वरना हम किस तरह की चीजें हैं और किस तरह से हम मामलात को लेकर चलते हैं। अब यहां पर नाज़रीन कराम एक शादी की तकरीब है, उसके भी चर्चे हैं। जनरल फैज हमीद की जो साहबजादी हैं, उनकी शादी हुई है। अल्लाह ताला उन्हें खुशियां नसीब करे, उनके नसीब अच्छे करे, और नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं उनकी बेटी के लिए, जो नया जोड़ा है उसके लिए, और दोनों ख़ानदानों के लिए ये शादी जो है ये अच्छी साबित हो। और ये कैप्टन साहब हैं जिनके साथ ये शादी हुई है इनकी साहबजादी की। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो है, जारी बात है कि बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस रही है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल डिबेट का एक हिस्सा रहे हैं। तो इनकी साहबजादी की शादी में, और जारी बात है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान भी इश्यूज़ के हवाले से चीज़ें आती रहीं। इस शादी के अंदर बड़े अहम तरीन लोगों ने शिरकत की, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात, और जो इस वक्त ज्वाइंट चीफ हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल अजहर, जनरल नुमान, जनरल अदनान समेत दर्जनों आला अफसरान जो हैं उन्होंने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, मुशाहिद हुसैन, ये सब लोग भी शरीक हुए। और उनकी तो एक ये जो वजीर आला है आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास, उनकी तो जनरल बाजवा के साथ बड़ी उन्होंने खुश होकर तस्वीरें भी लगाई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी में PTI की सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की। रिटायर्ड और हाजिर जर्नैलों और दीगर अफसरान की भी एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लेकिन बेशतर अफसरान जो हैं उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से दूरी ही रखी। और इमरान मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि बेशतर अफसरों ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से दूरी रखी। एक सीनियर जर्नैल होने के बावजूद कई अफसरों ने बाजवा से हाथ भी ना मिलाया। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उनसे किसी ने यहां पर हाथ मिलाना भी बेहतर नहीं समझा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और एक जारी बात है, फौज में रिटायर्ड भी हो जाए तो बड़ा रिगार्ड किया जाता है। और बहुत से रिटायर्ड जर्नैल थे और उनको बहुत लोग वहाँ पे मिल रहे थे, बड़ी इज्जत से सारे अफसरान भी मिल रहे थे। लेकिन जनरल बाजवा से दूरी बरकरार रखना बहुत से लोगों ने, क्योंकि सारी बात मीडिया की आंखें भी होती हैं सब कुछ, और एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत वो बन चुके हैं, तो उनसे दूरी जो है वो बरकरार रखी गई। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि एक MKM को जो मुत्तहिद किया जा रहा है, और इस हवाले से जो शकूक व शुबहात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के। अब यहां पर वजाद सईद खान साहब जो है उन्होंने अपने सोर्सेज के मुताबिक एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने DG रेंजर सिंध को एक टास्क दे दिया है। ये टास्क क्या है?
انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ری یونین آف ایم کیو ایم کے ویریس فیکشنز کی جا رہی ہے، یعنی ایم کیو ایم کی مختلف دھڑوں کی جو اتحاد کی کوششیں کی جا رہی ہیں کراچی کے اندر، جو کہ باجوہ کے جو لائلسٹ تھے، جو جنرل باجوہ کے اپنے لوگ تھے آئی ایس آئی کے اندر، انہوں نے یہ ٹاسک سر انجام دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اسے کاؤنٹر کیا جائے اور اس چیز کو روکا جائے، اسے بریک لگائی جائے. اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا کنسرن ریگارڈنگ دی نیوٹرلٹی آف دی اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہو جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ ول ہیو اے چانس ٹو پروو دیٹ اٹ از نیوٹرل ان ٹرو سینس. حقیقی معنوں میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے، اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر سے بہت سی مثبت توقعات ہیں، بہت سی پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. وجاد سعید صاحب کا یہ دعویٰ ہے، کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن بہت بڑا دعویٰ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے لائلسٹ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے تئیں کام کر رہے ہیں تو اس چیز کو بریک لگانا جنرل عاصم منیر کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.